प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र में हमारा कल अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार ये चल रहा था। इसमें हमने अधिकारों का क्या महत्व है, संविधान में क्यों रखे गए, इसके बारे में चर्चा की और कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में, उनके बारे में चर्चा की। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, जो हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था और जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। उनमें से एक जो 7वां अधिकार था, संपत्ति अर्जित करने का जो अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन में बदलकर मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान समय में हमारे पास जो मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं, वो 6 बचे हैं। 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं संविधान में, उनके बारे में बताऊंगा मैं, फिर उनकी एक एक करके जो है अलग अलग व्याख्या करेंगे। पहला है भैया समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। अब इन 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा हम अलग अलग करेंगे। आज हम सबसे पहले जो है, पहला जो आपका समता का अधिकार है, समता कह दो या समानता का अधिकार है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है भैया समानता का अधिकार? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ही है, सबसे पहला मौलिक अधिकार है। यह प्रजातंत्र का आधार स्तंभ भी माना जाता है। इस अधिकार से तात्पर्य यह है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का तथा किसी भी आधार पर, किसी भी आधार समझ लो, जाति, लिंग और भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान द्वारा निम्नलिखित 5 प्रकार की समानताएं हमें प्रदान की गई है। पहली समानता है कानून के समक्ष समानता। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में है भाई भारतीय संविधान के। तो कानून के समक्ष समानता क्या है? भारतीय कानून प्रत्येक नागरिक को समान दृष्टि से देखता है, यानी कानून की दृष्टि में प्रत्येक नागरिक समान है। प्रत्येक नागरिक निष्पक्ष न्याय पाने का अधिकारी है। न्यायालयों द्वारा गरीब अमीर, ऊंच नीच, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर या आदि जाति के आधार पर विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा कानून निष्पक्ष अपना निर्णय देगा। ये आपका कानून के समक्ष समानता, यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है भाई, 14 में वर्णन किया गया। दूसरा है सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता। इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 51 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार 51 के अनुसार, ये गलती से दिया गया भाई 51, ये 15 है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक भोजनालयों, मनोरंजन के स्थानों, पार्कों, तालाबों, सरकारी कुओं, नलकूप आदि के उपभोग में नागरिकों के मध्य किसी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, सार्वजनिक होटलों पर जो है भोजन कर सकता है, मनोरंजन के स्थान पर मनोरंजन कर सकता है कोई भी व्यक्ति, पार्कों में जाकर बैठ सकता है कोई भी व्यक्ति, तालाबों, सरकारी कुओं आदि का उपभोग कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये है विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या। तीसरा है सरकारी नियुक्तियों में अवसर की समानता। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने या उच्च पद प्राप्ति का आधार एकमात्र योग्यता होगी। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, लिंग, जाति अथवा वर्ग के आधार पर
उच्च पद या नौकरी प्राप्ति के संदर्भ में भेदभाव करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये अनुच्छेद 16 में है। चौथा है अस्पृश्यता का अंत। ये अनुच्छेद 17 में है, यानी 14, 15, 16, 17, चौथे में 17 है अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता समाप्ति का प्रावधान भी किया गया है। अब किसी भी रूप में अस्पृश्यता का प्रचार यानी छुआछूत का प्रचार एवं प्रसार कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। भाई अस्पृश्यता के अंत की व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए भारतीय संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया तथा वर्ष 1976 में इसमें कुछ संशोधन के साथ इसका नया नामकरण सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, फिर से सुनेंगे, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। और भाई पांचवा है इसी में उपाधियों का अंत। ये अनुच्छेद 18 है। गरीब अमीर के भेदभाव को समाप्त कर समाज में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान ने कुछ उपाधियां दी जाती थी भाई पहले, जैसे राय की उपाधि दे दी थी, बहादुर, सर आदि उपाधियों को समाप्त कर दिया है। पहले प्राचीन काल में चलती थी, पुराने समय में। ये उपाधियां ब्रिटिश शासन काल में राजभक्तों को प्रदान की जाती थी। संविधान के अनुसार वर्तमान में केवल सैनिक एवं विश्वविद्यालयों की उपाधियां ही प्रदान की जा सकती हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री आदि कुछ उपाधियां इसकी अपवाद हैं। ये दी जाती हैं विशेष क्षेत्र में विशेष लोगों को। अब इसमें कुछ प्रतिबंध भी है। जो पहला आपका समानता का अधिकार है, जो हमने अभी वर्णन करा है, समस्त अधिकार समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जनता को यह अधिकार अवश्य मिला है, किंतु किन्हीं विशेष कारणों से या संकट काल में इस अधिकार पर सरकार प्रतिबंध भी लगा सकती है। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत लागू की गई आरक्षण की व्यवस्था को समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं माना जाएगा, क्योंकि 16 में क्या है, सरकारी नियुक्तियों में अवसर की समानता, इस अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत लागू की गई है। तो अभी आपने देखा भारतीय संविधान में प्रथम जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है समानता या समता का अधिकार। इसकी विभिन्न कैटेगरियां हैं, किन किन आधार पर जो है समानता की गई है, और इनका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक किया गया है। कल हम जो दूसरा अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सभी सुनेंगे, कई बार सुनेंगे। धन्यवाद।